बख्शी साहब नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका। सर ये बताएं कि यूपी में 2022 के आम चुनाव में किस तरीके की तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी के संगठन के कुछ कार्य हैं जो कि हम लोगों को उनका जिम्मेवारी दी गई हुई है और फिर कुछ हम लोग हमारी अपनी एक योजनाएं हैं जो हम लखनऊ की पश्चिम विधानसभा के अंदर उस पे काम कर रहे हैं। और जहां तक कि पार्टी का सवाल है, पार्टी ने जैसे सदस्यता अभियान के ऊपर बहुत बल दिया है। उससे पहले हमारा ऑक्सीमीटर का प्रोग्राम चला था जहां पर हमने जाकर लोगों के ऑक्सीजन लेवल चेक करे थे, उन लोगों से संपर्क किया था, उनकी कोरोना काल में क्या क्या दिक्कतें और तकलीफ उनको रही है उसके बारे में उसका आंकलन किया था। और अब आजकल हम सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। बीच में लोगों को जैसे कि खाना देना, लोगों के गरीब लोगों की बस्तियों में जाना, खाना देना, और जिस तरह के अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी का कहना है कि जन के पास जाइए, जन से जुड़िए और जन की समस्याओं को समझने की कोशिश करिए। जैसे कि दिल्ली में सर कि बहुत अच्छा कार्य केजरीवाल जी ने किया है, बिजली तक निःशुल्क दिया है, कुछ यूनिट तक उन्होंने निर्धारित किया है। तो यूपी में आप देख रहे हैं किस तरीके से, हालांकि पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो इसे कैसे कम करने का प्रयास किया जाएगा आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी का कहना यह है कि जिस प्रकार की योजनाएं उन्होंने दिल्ली में लाए हैं और जिस तरह की सुविधाएं लोगों को दिल्ली में दी हैं, उसी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश में दी जाएंगी जिस दिन हम लोगों की सरकार बन जाएगी। जैसे कि 300 यूनिट बत्ती फ्री, और जो बकाया जो भी बिल होंगे जितने होंगे उनको जीरो कर दिया जाएगा। आपके अस्पतालों की व्यवस्थाओं को ठीक करा जाएगा, आपके अस्पतालों में इलाज फ्री की व्यवस्था करी जाएगी, आपके पानी की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा जिसमें 20,000 लीटर हर परिवार को एक हफ्ते के अंदर दिया जाएगा फ्री। उसके बाद हमारे महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्थाएं करी जाएंगी, महिलाओं के लिए बस की फ्री व्यवस्था कराई जाएगी। तो इस तरह की सब योजनाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में भी लेकर आ रहे हैं। और जहां तक कि पेट्रोल का सवाल है, तो देखिए ये वही भाजपा सरकार है, ये वही स्मृति ईरानी हैं, ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं, ये वही उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने हैं, उनके नेता जो लोग हैं, जो सड़क पे खड़े होकर छाती ठोक ठोक के पीट कर कहा करते थे कि साहब कांग्रेस चोरी कर रही है, कांग्रेस गुंडी सरकार है, कांग्रेस निर्दयी है, कांग्रेस ने पैसा खा रही है। आज सवाल इस बात का है कि यही चीजें आज बीजेपी से पूछने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से उन्होंने उस दौरान 2014 से पहले पार्लियामेंट का बहिष्कार करना, पार्लियामेंट को 0 आवर क्रिएट करवाना, वहां पे हर तरह की बदतमीजी और हर तरह की दुर्व्यवहार वहां पे करना, और आज वही बीजेपी खड़े होकर दूसरों को और इस पूरे देश को ये ज्ञान देती है कि साहब किस प्रकार से शिष्टाचार या किस तरह से व्यवहार मेंटेन करने की जरूरत है। सर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं आप, तो शिक्षा को लेकर के काफी लोग भ्रम फैला रहे हैं, शिक्षा माफिया तक कह देते हैं। तो क्या किस हद तक ये सही है कि जो लोग ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, शिक्षा माफिया लीजिए? देखिए, ये एक बड़ा सामाजिक दुर्भाग्य है कि जहां से हम आप सभी लोग जितने भी इस देश में या इस समाज के अंदर जहां पर भी लोग, जहां पे भी जिस भी पद पर जो भी व्यवस्था के तहत जहां बनकर आए हैं, वो शायद शिक्षा के तहत ही बनकर आए हैं। और मेरा मानना यह है कि जैसे आपने कहा कि शिक्षा माफिया कहते हैं, कि अगर आज समाज शिक्षकों को अगर शिक्षा माफिया कहना चालू करता है या स्कूल के संस्थापकों को शिक्षा माफिया कहने, तो नहीं कि शर्मनाक है, बल्कि मैं समझता हूं कि समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी अभी कुछ प्रेस के लोग बैठे थे और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग बैठे थे, तो मेरी उनसे यही बात हो रही थी। मैंने कहा कि आज शिक्षकों से और संस्थाओं से ये उम्मीद करी जाती है, उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जाते हैं कि साहब वो फीस अपनी माफ कर दें। मेरा एक छोटा सा सवाल यह है कि डॉक्टर अपना अकेला क्लिनिक चलाता है, किस डॉक्टर ने आज तक कभी 10 रुपए किसी के माफ किया हो? आज किसी भी अस्पताल ने किसी प्रकार की कोई इलाज माफ किया हो? कोई भी किसी इंजीनियर ने अपना कोई कार्य माफ किया हो? सवाल इस बात का है, किसी वकील ने कोई अपनी फीस माफ की हो? तो सवाल इस चीज का है कि अगर सभी लोग अपनी फीस ले रहे हैं, तो संस्था की तो एक फिक्स्ड फीस है। जब आपका बच्चा स्कूल के अंदर आके एडमिशन लेता है, तो उसको बताया जाता है कि उसकी फीस कितनी होगी। और सवाल इस बात का है कि आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको कि आप शिक्षा माफिया कहते हैं, आप उससे कंसेशंस की डिमांड नहीं कर सकते हैं।
आप कंसेशंस की डिमांड सरकार से करिए जाकर। अगर सरकार वही व्यवस्थाएं हमको देगी और हम आपको व्यवस्था, उसी व्यवस्था के अनुरूप हम आपको व्यवस्था उसको आगे दे देंगे। बट सवाल इस चीज का है कि इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करना इस समाज के लिए बहुत ही घातक है और मैं समझता हूं कि बड़ा शर्मनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शिक्षा से जुड़े राजू बख्शी जी हैं जिन्होंने बताया, और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी का काफ़ी प्रचार भी हो रहा है, और दिल्ली गुडवर्क से बाद अब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर आपको।